नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभा सपा के प्रमुख व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर उर्फ पियर का चाचा। इन दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ने सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी को तोड़ने की चुनौती दे दी। विवाद की शुरुआत हाल ही में ओम प्रकाश राजभर के एक बयान में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलने से हुई। ये बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी सुभा सपा को तोड़ने की बात कही थी। राजभर ने आजमगढ़ में एक सभा के दौरान कहा कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो वो हमारी पार्टी को तोड़कर दिखाएं। सुभा सपा की ताकत को 2022 में अखिलेश यादव देख चुके हैं जब हमने उनका साथ छोड़ा था। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश ने उनके सहयोगी महेंद्र राजभर को पैसे देकर सुभा सपा को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी महत्वपूर्ण बयान दिया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमें तोड़ना होता तो 2 मिनट में पार्टी को तोड़ देते। वक्त आएगा तो ये लोग खुद दौड़े हुए आएंगे और ऐसा पहले हो भी चुका है। भाजपा को छोड़कर राजभर अखिलेश के पास जा चुके हैं। तो अखिलेश का ये बयान न केवल राजभर के लिए एक चुनौती है बल्कि एक संकेत लेकिन ये भी देता है कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने सहयोगी को कमजोर तो नहीं मानती है। पृष्ठभूमि और पुराना गठबंधन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच ये तनातनी कोई नई बात नहीं है। 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, एक साल पहले की बात है ये, सुभा सपा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी ने तब ट्वीट करके कहा था कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुभा सपा मिलकर लड़ेंगे। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिन टिका नहीं। 2022 में राजभर ने सपा का साथ छोड़कर एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी की और तब से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। उन्हें लेकर तरह तरह के काफी हद तक बेहुदे बयान तक देते रहे हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में भी दोनों नेताओं के बीच तल्खी देखी गई थी, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में सुभा सपा के उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाने पर राजभर ने अखिलेश यादव के ऊपर साजिश का आरोप लगा दिया था। इसके बाद से राजभर ने कई मौकों पर अखिलेश को यूज एंड थ्रो की नीति अपनाने वाला नेता करार दिया है। अगर हम वर्तमान के विवाद की बात करें तो इसका कारण क्या है? ताजा विवाद का कारण बना है सुभा सपा के नेता महेंद्र राजभर पर हुआ हमला। राजभर ने दावा किया कि इस हमले के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राजभर समाज को कभी समझ नहीं पाएंगे। दूसरी ओर अखिलेश ने इसे सिरे से खारिज करते हुए राजभर को चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो वो सपा को तोड़कर दिखाएं। जब हम आपकी पार्टी को तोड़ सकते हैं तो आप भी हमारी पार्टी को तोड़ के दिखाइए। ये बयानबाजी दोनों नेताओं के बीच पुरानी रंजिश को और गहरा कर रही है। सियासी इसके निहितार्थ क्या निकलते हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि ये विवाद केवल व्यक्तिगत हमलों तक सीमित नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में न केवल अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि इसके बाद अखिलेश यादव की स्थिति विपक्षी नेता के रूप में लगातार मजबूत होती जा रही है। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में बयानबाजी 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले दोनों दलों के बीच वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज में और ओबीसी वोटरों पर प्रभाव है, जिसे समाजवादी पार्टी अपनी पक्ष में लाना चाहती है। वहीं राजभर एनडीए के साथ रहकर बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर इस पूरे विवाद को देखा जाए तो अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच ये ताजा विवाद
उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। दोनों नेताओं की बयानबाजी से साफ है कि पुरानी सियासी दोस्ती अब टूट चुकी है पूरी तरह से और दुश्मनी में बदल चुकी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन अखिलेश का आत्मविश्वास और राजभर की आक्रामकता इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये जंग और तेज हो सकती है। इस पूरे मामले पर जनता की नजर बनी हुई है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी ड्रामा किस दिशा में बढ़ता है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।